जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने ही यूट्यूब चैनल के प्रिंस स्टडी क्लब में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चलते समय ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियाँ से पैर हटाना पड़ता है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने लाए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और भविष्य में भी पूछने जाने की संभावना हो सकती है। अगर दोस्तों आप 10 प्रश्न में से किसी का भी आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाए। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस एजुकेशनल वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1 आपके सामने दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों अगर आप इन 10 प्रश्न में से किसी का भी आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं। पिछले वाले वीडियो में बहुत सारा दोस्तों ने 10 प्रश्न में से 4-5 प्रश्न का सही जवाब दे दिया और कुछ दोस्तों हैं जो कि 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न का आंसर दिया। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी नर्मदा, या सी सोन, या डी ब्रह्मपुत्र। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। भारत का सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आपका ऑप्शन है ए 6, बी 9, या सी 5, या डी 4। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 5 तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। पृथ्वी पर कुल कितना महासागर है, तो 5 महासागर है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए प्लेटो, बी राइट बिंदु, या सी राकेश शर्मा, या डी क्लीमेंट इटली। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी राइट बिंदु तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। विश्व से उड़ान भरने वाला विश्व का सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो राइट बिंदु। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। आपका ऑप्शन है ए पेरिस विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, या डी असम विश्वविद्यालय। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला विश्वविद्यालय तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। सवाल नंबर 5 है हमारा, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। हमें लगता है ये प्रश्न कई अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है और भविष्य में भी पूछा जाएगा इस प्रश्न को। आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, या सी फ्रांस, या डी पोलैंड। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। सवाल नंबर 6 है हमारा, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का फटाफट उत्तर दे दीजिए दोस्तों। आपका ऑप्शन है ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरेब्रम, या सी हाइपोथैलेमस, या डी पिट्यूटरी। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। शरीर का ताप नियंत्रित कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस। आप कह सकते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है जो पूरे शरीर के कार्य को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें दोस्तों तो ये ब्रेन में स्थित होता है।
है। दोस्तों जो हाइपोथैलेमस है ये अंतःस्रावी ग्रंथि में ही आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। सवाल नंबर 7 है हमारा, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। साथियों इस प्रश्न का मैं आंसर नहीं बताऊंगा, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाए। आपका ऑप्शन है ए रोहतांग सुरंग, बी जवाहर सुरंग, या सी मलीगुड़ा सुरंग, या डी कामसेट सुरंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। तब तक बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, या डी चंबल। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र ही नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आपका ऑप्शन है ए 1900, बी 1915, या सी 1916, या डी 1925। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी 1916 तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों। सवाल नंबर 10 है हमारा, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। आपका ऑप्शन है ए हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, या सी नालंदा, या डी गुमतेश्वर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी गुमतेश्वर तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर चुना है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, तो गुमतेश्वर मूर्ति। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जल्द लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें प्रिंस स्टडी क्लब के साथ।